स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं ना। देखिएगा, जनवरी 2026 है। आपने जो कुछ इस महीने के अंदर पढ़ा हुआ है उसको मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। 1 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। डेनमार्क डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला बना पहला देश। रूस ने बोस्टोचान स्पेस पोर्ट से 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट किया लॉन्च। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को ढाका में हुआ निधन। इजरायली सरकार ने की 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार देने की घोषणा। जयश्री उल्लाल को भारतीय प्रोफेशनल मैनेजर की हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में मिला शीर्ष स्थान। नोवाक जोकोविक को 13वें मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूल में विज आई पथार लैब्स की स्टार्ट। गुजरात सरकार ने की गिफ्ट सिटी में इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रारंभ करने की घोषणा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा महिला टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली बनी गेंदबाज। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बेंगलुरु में HAL के ध्रुव NG हेलीकॉप्टर का किया उद्घाटन। राजस्थान सरकार ने मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार किया गया घोषित। सूर्य तामरी ने 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का जीता खिताब। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम में नव वैष्णव धर्म के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर पटाद्रवा थान का किया उद्घाटन। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बने अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष। 2 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूरोपियन संघ में शामिल होने के लगभग 20 साल बाद बुल्गारिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला बना 21वां देश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की 1 जनवरी 2026 से 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइन पर जीरो ड्यूटी की घोषणा। 18 साल की काम्या कार्तिकेयन साउथ पोल तक स्की करने वाली बनी सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला। कश्मीर के बारामूला के जहनपोरा में टीलों से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियां की हुई खोज। 69 साल बाद रूस के बेजीमियानी ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। भारत के राष्ट्रपति ने जमशेदपुर झारखंड में संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में लिया भाग। सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात के हथियारों के विरुद्ध यमन के मुकल्ला बंदरगाह पर की बमबारी। मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किया गया सम्मानित। मणिपुर में धन समृद्धि की मैती देवी के सम्मान में इमो इनु अरथपा महोत्सव हुआ प्रारंभ। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक किया परीक्षण। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने #स्किल द नेशन AI चैलेंज किया लॉन्च। 3 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। EU ने 1 जनवरी 2026 से स्टील और एल्यूमीनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किया लागू। चीनी सेना ने टाइप 055 डिस्ट्रॉयर से YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जुंटा नेता ममाडी डोम्बेया बने गिनी के नए राष्ट्रपति। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस की मेजबानी में होगा आयोजित। बिहार सरकार ने दी कैमूर अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में पवित्र पीपर हवा अवशेषों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा के बीच होगी प्रारंभ। मणिपुर में पारंपरिक उत्साह के साथ गान नगाई उत्सव हुआ शुरू। पेरू में अमेजोन की बिना डंक वाली मधुमक्खियां कानूनी अधिकार पाने वाली बनी दुनिया की पहली कीड़े की प्रजाति। भारत पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का किया आदान प्रदान। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने नया लोगो और शुभंकर सांख्यिकी किया लॉन्च। 5 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते-नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को डॉन रा डॉक्ट्राइन के तहत किया गिरफ्तार। वर्ष 2025 में 152 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत बना दुनिया का शीर्ष चावल उत्पादक देश। WHO के फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर मिला 8वां
तुर्कमेनिस्तान। भारतीय सेना ने इजरायली कंपनी के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए किया समझौता। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच पद पर सजोड मारीजेने की हुई नियुक्ति। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को दी कानूनी मान्यता। एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश में हुई सर्वाधिक बाघों की मौत। असम 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला बना पहला राज्य। पीएम मोदी ने वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी वेलु नाचियार की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को मुंबई और अहमदाबाद के बीच में होगी स्टार्ट। 6 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्पेस एक्स ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड को किया लॉन्च। यूएसए में विंटर स्टॉर्म एजरा ने दी दस्तक। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर। जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को किया लॉन्च। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव के खोगला में बीच पर हुआ आयोजित। 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026। कर्नाटक में पहली बार और देश में दूसरी बार देखा गया चंदन तेंदुआ। व्हाइट बेलीड हेरोन के संरक्षण की चिंताओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत सुरक्षा हब को किया लॉन्च। ईयू नेता होंगे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि। 6 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्पेस एक्स ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई मेड को किया लॉन्च। यूएसए में विंटर स्टॉर्म एजरा ने दी दस्तक। बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया बने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी मेंबर। जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को किया लॉन्च। खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण दीव के खोगला में बीच पर हुआ आयोजित। 5 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026। कर्नाटक में पहली बार और देश में दूसरी बार देखा गया चंदन तेंदुआ। व्हाइट बेलीड हेरोन के संरक्षण की चिंताओं के बीच अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत सुरक्षा हब को किया लॉन्च। ईयू नेता होंगे भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि। 7 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए EB4 वीजा किया लॉन्च। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत निकोलस मादुरो की हुई गिरफ्तारी। सीएजी ने राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किया लॉन्च। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश की विकसित। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कारशाला का किया उद्घाटन। पाकिस्तान के तक्षशिला में दुर्लभ कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की हुई खोज। दिल्ली सरकार ने उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए आरबीआई के साथ किया समझौता। आरबीआई गवर्नर ने की भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता। रेशर अतीका मीर IAME UAE कार्टिंग चैंपियनशिप में टॉप 5 में जगह बनाने वाली बनी पहली भारतीय महिला रेशर। पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का 67 ईयर्स की उम्र में हुआ निधन। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने युवा कानूनी पेशेवरों के आदान प्रदान के लिए भूटान के सुप्रीम कोर्ट के साथ किया समझौता। 8 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इसरो ने पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX किया विकसित। भारत का विशाखापट्टनम बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के सेकंड चरण को कर रहा मेजबानी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने
एक साल में 10 लाख युवाओं को एआई ज्ञान देने के लिए राजस्थान के जयपुर से मेगा स्किलिंग ड्राइव का किया शुभारंभ। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक 11.18% से घटकर हुआ 2.1%। दिल्ली सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग करेगी घोषित। मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुप्परकुंद्रम मंदिर तमिलनाडु में दीप स्तंभ पर दिए जलाने की दी अनुमति। पंजाब में शुरू हुआ 69 राष्ट्रीय स्कूल खेल। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आईएसओ आईईसी 42001 सर्टिफिकेट पाने वाली बनी पहली पेमेंट कंपनी। इंडियन आर्मी ने भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड, दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिवान यूनिट के साथ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स का किया गठन। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किया घोषित। भारतीय वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए विकसित किया पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन। 9 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका के हटने की जारी किए आदेश। खान सुरक्षा महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी ने बनाया अपना 125वां स्थापना दिवस। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का कतर बना गेस्ट ऑफ ऑनर देश। अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में देश की जीडीपी में हुई 7.4% की वृद्धि। भारत के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता धावक जिनसन जॉनसन ने की संन्यास की घोषणा। यूआईडीएआई ने आधार मैस्कोट उदय किया लॉन्च। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किया लॉन्च। पश्चिमी घाट संरक्षण में अग्रणी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में हुआ निधन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण किया लॉन्च। मिजोरम में रीड स्नेक की नई स्पीसीज कैलामारिया मिजोरामेंसिस की हुई खोज। गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हुआ शुरू। ये आज क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ नहीं था यहाँ पर, तो मैंने अपने हाथ से लिख दिया है। 10 जनवरी 2026 डेली करंट अफेयर्स जो है इसमें आपका स्वागत है। तो अभी जो है मुझे आपके कमेंट जो है वो इधर देखने पड़ेंगे, ठीक है, और आप इधर हो, आपके कमेंट इधर होंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो स्वागत है आप सभी का। मेरा स्वागत है क्योंकि आज हमारा सेमिनार है 11 बजे। तो हम यहीं पर थे लखनऊ के अंदर, तो आपकी क्लास यहीं से आपके होने वाली है। मैं रात को आया और सुबह आपकी क्लास के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के क्लास की। आज मनाया जाएगा विश्व हिंदी दिवस 2026। यूएई भारत के अंटार्कटिका मिशन मैत्री सेकंड में हुआ शामिल। अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर विमेन एंड इंडिया 2025 इंडेक्स में बेंगलुरु को मिला शीर्ष स्थान। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का किया उद्घाटन। WPL के चौथे संस्करण का पहला मैच नवी मुंबई के डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में हुआ संपन्न। AK बाला सुब्रमण्यम को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन किया गया नियुक्त। राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को मिला GI टैग। मिष्टी योजना पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी की लॉन्च। उत्तराखंड पुलिस ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में हासिल किया पहला स्थान। हबल टेलीस्कोप ने मेसियर 94 के पास खोजा बिना तारों वाला डार्क मैटर क्लाउड 9। 12 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की लॉन्च। भारत सरकार ने पहली बार बाइमर ट्राइंगल बैठक में लिया भाग। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा करेगी स्थापित। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरशुली विकासीचना कमलम द्रौपदी मुर्मू की गई लॉन्च। केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस की लॉन्च। आकाशा एयरलाइन IATA में शामिल होने वाली बनी 5वीं भारतीय एयरलाइन। विराट कोहली 28,000 रन तक पहुंचने वाले बने सबसे तेज बल्लेबाज। अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। गुजरात के सीएम ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिटी की लॉन्च। USFDA ने थैलेसीमिया एनीमिया के लिए पहली ओरल दवा मेटापिवेट ऑब्लिक एक्वेशेम को दी मंजूरी। 5 भारतीय फिल्में 98 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में हुई शामिल। 13 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इसरो का PSLV C-62 EOS-N1 मिशन इच्छित कक्षा में पहुंचने में रहा विफल।
12 जनवरी को मनाया गया राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। डीआरडीओ ने टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी एमपीएटीजीएम का महाराष्ट्र में किया सफल परीक्षण। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार को यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य बना केरल का पहला तितली अभ्यारण्य। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ एक संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति। लियोनार्डो डिकैप्रियो की वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बनी मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। कर्नाटक कैबिनेट ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना की दी मंजूरी। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस ने नई दिल्ली में साइन योजना की लॉन्च। एनएचएआई ने बनाए बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 14 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चीन, रूस, ईरान ने दक्षिण अफ्रीकी जल क्षेत्र में बिल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास किया शुरू। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल न्यायालय ने गाम्बिया के प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार मामले में सुनवाई की शुरू। भारत राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की करेगा मेजबानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू के अवसर पर नागरिकों को दी बधाई। भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ 2025 में हुई 266.78 गीगावाट। बीएसई को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किया गया सम्मानित। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और ओलंपियन दविंदर सिंह गर्चा का हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव। खेलो इंडिया बीच गेम्स 26 में कर्नाटक ने पॉइंट टेबल में हासिल किया शीर्ष स्थान। मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम होगा डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व। भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 26 के लिए लोगो और वेबसाइट की लॉन्च। 15 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। यूएसए ने की भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत को मिला 80वां स्थान। केरल के सबरीमाला में मकर विलक्कू उत्सव हुआ आयोजित। भारत और मलेशिया की सह अध्यक्षता में नई दिल्ली में 16वीं एडीएमएम प्लस ईडब्ल्यूजी बैठक और टेबल टॉप अभ्यास हुआ प्रारंभ। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण जापानी समुराई मार्शल आर्ट के जुत्सु में शामिल होने वाले बने पहले भारतीय। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस संक्रमण के 2 संदिग्ध मामले हुए दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पोक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का किया आग्रह। लगातार होने वाली जलवायु प्रेरित आपदाओं के कारण केरल ने केंद्र सरकार से कैटास्ट्रोफ सीएटी बॉन्ड शुरू करने का किया आग्रह। आईआईटी कानपुर के एक्सटेरा रोबोटिक्स ने भारत का पहला लैग मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प का किया अनावरण। मध्य प्रदेश और असम ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए किया एक अंतरराज्यीय समझौता। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन की लॉन्च। 16 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। वॉयेजर फर्स्ट पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला बनेगा पहली मानव निर्मित वस्तु। यूएसए ने मिस्र, लेबनान, जॉर्डन के मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन किया घोषित। केंद्र ने शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी प्रमुख और प्रवीण कुमार को बीएसएफ प्रमुख किया नियुक्त। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने गुजरात में राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम किया लॉन्च। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के 4थे संस्करण में महाराष्ट्र को मिला बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान। अमेरिकी जीव विज्ञानी टॉबी कियर्स को मिला पर्यावरण का नोबेल टाइलर पुरस्कार। केंद्र सरकार ने अधिक दूध देने वाली सिंथेटिक मवेशियों की नस्ल करण फ्राइज और वृंदावनी को किया पंजीकृत। महाराष्ट्र सरकार ने सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान अरुणोदय किया शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी को सेना दिवस पर भारतीय सेना के शौर्य को किया सलाम। हिमाचल प्रदेश में हाटी जनजाति का महीने भर चलने वाला बोड़ा त्योहार धूमधाम से हुआ शुरू। त्रिपुरा के अगरतला में ICEGATE LPMS इंटीग्रेशन का हुआ उद्घाटन। 17 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। देखिएगा आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत आईपीओ की संख्या में है दुनिया का शीर्ष देश। अरे वाह, कुछ लोग हैं ना। वेनेजुएला की विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ किया साझा। राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वाशिन ने बने भारत के 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मनाया अपना 151वां स्थापना दिवस। वरिष्ठ भारतीय राजनयिक डीबी वेंकटेश वर्मा निशस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले बने पहले भारतीय।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स करेगा लॉन्च। स्पेस एक्स के विमान से आईएसएस क्रू की पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण धरती पर हुई वापसी। लद्दाख में स्पुतिक गस्टर महोत्सव हुआ चालू। सयाम मोहसिन जिन्नानी बने यमन के नए प्रधानमंत्री। तमिलनाडु ने चेन्नई में भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क स्थापित करने के लिए शर्वम एआई के साथ की साझेदारी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले नमो बुक फेस्ट में 2 किताबें की लॉन्च। आज स्वागत है आपका। 19 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ईयू और मर्कासुर ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन के लिए किया समझौता। भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने मुंबई में किया संयुक्त एचएनएस प्रतिक्रिया अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया की फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मिली मान्यता। आंध्र प्रदेश का काकीनाडा दुनिया के सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना की करेगा मेजबानी। केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर में पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की रखी आधारशिला। गूगल ने 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेशन मॉडल ट्रांसलेट जेमेमा किया लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किया नियुक्त। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का किया शुभारंभ। ओडिशा क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने वाला होगा देश का पहला राज्य। PFRDA ने NPS के तहत सुनिश्चित भुगतानों के लिए MS साहू की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का किया गठन। INS सागर ध्वनि सागर मैत्री 5 के लिए हुआ रवाना। 20 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किया आमंत्रित। आंध्र प्रदेश सरकार होप आइलैंड पर एक सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा करेगी विकसित। विदर्भ ने सौराष्ट्र पर 38 रनों की शानदार जीत के साथ जीता अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय। चुनाव आयोग लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की करेगा मेजबानी। 19 जनवरी को मनाया गया NDRF का स्थापना दिवस। झारखंड में 25 साल बाद लागू हुआ PESA पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। पीएम मोदी ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का किया भूमि पूजन। ओडिशा ने बचपन की शुरुआत शिक्षा के लिए आमे पड़ीवा आमा भाषारे योजना की शुरू। असम में 10,000 बोड़ो नर्तकियों द्वारा किया गया बगुरम्बा नृत्य। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का किया स्वागत। 22 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को मिला 6ठा स्थान। सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से हुई रिटायर। अमेलिया वाल्वड्रे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किया गया नियुक्त। 21 जनवरी को मनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। तेलंगाना में प्रारंभ होगा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलंबा यात्रा। भारत की सरसों की फसल को ओरोवेंचे इजिप्टिका से हो रहा नुकसान। नई दिल्ली में समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा प्रारंभ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन किया घोषित। धारीदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ की राज्य तितली किया घोषित। तमिलनाडु ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नया राज्य पुरस्कार सेमोजी इलिक्किया विरथु की घोषणा। भारत ने जरूरी मिनरल्स को रिकवर करने के लिए पहली टैलेंट पॉलिसी की शुरू। 23 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 26 में चीन के किंगदाओ शहर को मिला शीर्ष स्थान। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में भारत की TCS और इन्फोसिस को मिला क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान। स्पेन भारत की इंडो पैसिफिक महासागर पहल में हुआ शामिल। INS सुदर्शनी ने लोकायान 26 मिशन के तहत 10 महीनों का एक ट्रांस ओशनिक अभियान किया प्रारंभ। IISc बंगलुरु दा विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला बना भारत का एकमात्र संस्थान। भारत ने अपने पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए पिक्सेल के साथ किया समझौता। मोजम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्राका मचेल को मिलेगा वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री
अमित शाह ने उत्तराखंड में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का किया विमोचन। आरबीआई ने कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त करने की दी मंजूरी। यूएई और तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किया समझौता। कनाडाई प्रधानमंत्री ने 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया तीसरे रास्ते का सिद्धांत, कॉर्नी सिद्धांत। 24 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में चलाया ऑपरेशन तरासी फर्स्ट। चुनाव आयोग ने आईआईसीडीईएम 2026 में आईसीआईएनईटी डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च। सिक्किम विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला बना देश का 15वां राज्य। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में अर्जेंटीना बना फोकस देश। गुजरात के सानंद में भारत के पहले इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट का किया गया शिलान्यास। ओडिशा सरकार ने गुटखा, पान मसाला तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह लगाया बैन। कर्नाटक में जन्मी ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध कीर्तिका मेकानी का सिंगापुर में 66 साल की उम्र में हुआ निधन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आयोजित किया पराक्रम दिवस 2026। असम सरकार ने की रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अटल विचल अग्रगामी योजना। आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दी दस्तक। रयान कुगलर की वेम्पायर एपिक सिनर्स ने 98वें अकेडमिक अवार्ड में 16 नॉमिनेशन हासिल कर बनाया नया रिकॉर्ड। 26 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने अबू धाबी में शांति वार्ता का पहला दौर किया आयोजित। वंदे मातरम की थीम के साथ आज मनाया जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक को व्यक्तिगत और सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में मिला सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। भारतीय सेना और एचएएल ने असम के मिशामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला। 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026। आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में किया शामिल। ऑपरेशन मेगा बुरू के तहत झारखंड में 16 माओवादियों का हुआ एनकाउंटर। आईसीआर और बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल क्लाइमेट एटलस एक्सा इंडिया किया लॉन्च। राष्ट्रपति मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों को दी मंजूरी। उत्तराखंड और आईटीबीपी ने हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू करने के लिए किया समझौता। 28 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत और यूरोपियन यूनियन ने किया ऐतिहासिक व्यापार समझौता। शेख जोआन बिन हमद को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किया गया नियुक्त। जापान ने चीन को लौटाए अपने आखिरी जुड़वा पांडा शावक। इंडिया एनर्जी वीक 2026 गोवा में हुआ प्रारंभ। नेट साइबर ब्रंट डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली बनी पहली बल्लेबाज। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की कोच्चि में तीसरी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिए एमिकस क्यूरी। गोपाल शंकर नारायण द्वारा तैयार किए गए मैनुअल पर आधारित पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पॉलिसी जारी करने के निर्देश। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले बने पहले भारतीय। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुस्तक रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल्स की लॉन्च। बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड में नमिता गोखले को मिला भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नागालैंड को मिला पहला ड्रोन स्कूल। 29 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला बिल किया पारित। भारत में विमान बनाने के लिए अडानी समूह और ब्राजील की एम्बेर ने किया समझौता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत। केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह के प्रस्ताव को दी मंजूरी। केरल ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव किया घोषित। नई दिल्ली में बच्चों और युवाओं के लिए इस्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण हुआ शुरू। जम्मू में शुरू हुआ तभी बोटिंग फेस्टिवल। गुजरात सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ रुपए की नमो लक्ष्मी योजना की प्रारंभ। पंजाब सरकार ने मुफ्त कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना की प्रारंभ। कर्नाटक के लकुंडी में मिला नवपाषाण काल के अवशेष। पहली बार डीआरडीओ की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का गणतंत्र दिवस पर हुआ प्रदर्शन। 30 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में महाराष्ट्र की गणेश उत्सव की झांकी को मिला सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। 29 जनवरी को मनाया गया इंडियन न्यूज़पेपर डे 2026। मध्य प्रदेश ने वर्ष
2026 को कृषि वर्ष किया घोषित। पीएफआरडीए ने एनपीएस समीक्षा के लिए नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में एसएएआरजी समिति का किया गठन। केंद्र सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2026 किए अधिसूचित। गूगल डीप माइंड ने डीएनए का एनालिसिस करने वाले एआई एडवांस टूल अल्फा जीनोम किया लॉन्च। अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच अपने पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली बनी पहली पुलिस फोर्स। उत्तराखंड के ओक फॉरेस्ट में रेयर मशरूम की हुई खोज। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किया लॉन्च। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए वार्षिक जीडीपी वृद्धि होगी 7.4%। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए इक्विटी नियमों पर लगाई रोक। 31 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया शीर्ष स्थान। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने SJ-100 वाणिज्यिक विमान के उत्पादन के लिए किया समझौता। ताइवान ने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी नारवाल का पहला समुद्री परीक्षण किया सफलतापूर्वक संपूर्ण। ओडिशा राज्य के 3 बौद्ध स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में हुए शामिल। कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली बनी भारतीय सेना की पहली महिला पायलट। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी ने पैमाना वेब आधारित पोर्टल किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने की यूपी के मेरठ में भारत के पहले एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा। 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस 2026। यूएई सेंट्रल बैंक ने पहले यूएसडी समर्थित स्टेबल कॉइन को दी मंजूरी। मुंबई में प्रारंभ हुआ मेघालय का पहला राज्य नेतृत्व वाला मसाला महोत्सव। यूएसए का स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने की भारत को अनमोल कांस्य मूर्ति वापस देने की घोषणा।